सो हेलो एवरीवन। तो रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो चुकी है एनएससीजीएस 2026 की। और आप में से बहुत सारे बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी खासी चल रही है। जिन्होंने अभी भी रिसेंट स्टार्ट करी है वो भी अच्छा खासा पिकअप कर रहे हैं। बट ध्यान रखिएगा, एग्जाम की आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इन्हें आपको डिले नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इस फॉर्म को फिलअप कर दें, क्योंकि फिलअप करने के बाद फॉर्म को हमारे अंदर से एक रेस जाग जाती है कि यार अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, अब तो डेट आ चुकी है इसकी एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन डेट ऑब्वियसली आपको मालूम 22 नवंबर है, बट हाँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हमने इसका फॉर्म फिल कर दिया है तो अब इसके अराउंड और हमें डबल डाउन पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज ये एग्जामिनेशन आपका ऐसा नहीं है कि आप 100 में से 100 ले आओ तो आपका सिलेक्शन हो जाए। ये एग्जाम आपका इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका कॉम्पिटिटर जो है, यानी कि आपके साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, वो कितनी पढ़ाई कर रहे हैं इस एग्जाम के अराउंड। तो उनको देखते हुए हमें पढ़ना पड़ेगा। और आपको चलो जल्दी से बता देता हूं मैं किस तरीके से इसका फॉर्म फिलअप करना है, आपको क्या क्या डिटेल्स आपकी रिक्वायर्ड रहेंगी और किस चीज पे आपको ध्यान सबसे ज्यादा देना पड़ेगा, सो दैट आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो कहीं दूर का नहीं सिलेक्ट हो, आपके घर के पास वाला ही हो। तो आओ चलो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारी चीजें इसमें पहले ही सर्च करके रखी ताकि आपको टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले जाना है आईएपीटी की वेबसाइट के ऊपर। सिंपल सा आप आईएपीटी रजिस्ट्रेशन भी डाल दोगे ना, एनएससीजेएस रजिस्ट्रेशन भी डाल दोगे, बिकॉज एट द एंड एनएससीजेएस, एनएससीपी, एनएससीसी, एनएससीए एंड एनएससीबी ये सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन करा रही होती है, जो कि है आईएपीटी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स। ठीक है भाई, आप इसमें जाओगे, आईएपीटी रजिस्ट्रेशन या एनएससीजेएस रजिस्ट्रेशन टाइप करोगे, पहली साइट पे आप इस पे क्लिक कर लेना, है ना। पहली साइट पे ही इस पे आप क्लिक कर लेना, आपके सामने ये ओपन हो जाएगी। जैसे ही ओपन होगी थोड़ा सा नीचे आना और आपको दिखाई देगा ये वाली चीज कि स्टूडेंट्स नीड टू एनरोल हियर फ्रॉम 21 से स्टार्ट हो चुका है, सितंबर 14 तक डेट है। लास्ट तक का वेट हमें नहीं करना है, बिकॉज हमारे पास वाले जो एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं घर के पास वाले, वो जल्दी फिलअप हो जाते हैं, फिर हमें दूर जाना पड़ेगा। और क्यों हम जाएं दूर, है ना। तो फिर आप इस पे क्लिक करोगे, स्टूडेंट्स नीड टू एनरोल हियर। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा मैं इस साइट पे पहुंच जाऊंगा, जो कि ऑलरेडी मैंने इस जगह पे लगा रखी है। आप यहाँ पे फ्रेश एनरोलमेंट क्लिक करोगे, है ना। चलिए कर देते हैं अपन फिर इसी बात पे, स्टूडेंट वाला ही करोगे आप, ठीक है। जूनियर साइंस एनएससीजेएस, अगर आप 10th क्लास में हो, एनएससीपी, एनएससीबी, एनएससीसी, एनएससी ए के बारे में भी आप सोच रहे हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना यहाँ इन दोनों में से आप एक ही कर पाओगे। तो इट विल बी प्रेफर कि आप जूनियर साइंस में जाओ। अब बात आ जाती है कि जो 10th वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें आता है कि यार सर हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शायद मैच नहीं हो पा रही है, और अगर नहीं हो पा रही है तो SCHSS आपके लिए है और फिर आप इसमें कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना ये कोई हलवा नहीं है ना। इसकी आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए। जो हमने हमारी प्लेलिस्ट आप देख रहे हो, जैसे फिजिक्स की मेरी हो गई, बाकी और टीचर्स की हो गई, तो आप जो देख रहे हो प्लेलिस्ट हमारी, उनसे आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप इसके लायक होगे। डेफिनेटली डेफिनेटली, बिकॉज वो हम पढ़ा ही उस तरीके से रहे हैं कि आपको एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से इन डेप्थ क्लियर हो जाए। बहुत से लोगों ने नए नए कोर्स निकाल रहे हैं अब के टाइम में कि हम आपको सारी चीजें कराएंगे, वो भी एब्सोल्युटली फ्री, जो नहीं कराते थे। किसकी वजह से? थैंक्स टू अस। क्यों? क्योंकि हम आपको अप्रैल से वे सिलेबस कराते आ रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री। और आपने देखा ही होगा कितनी मेहनत हम हर एजुकेटर डाल रहे हैं, चाहे सतीश सर हो, ट्विंकल मैम हो, गौरव सर हो, और मैं ही क्यों ना हूं। टोटल कितने लेक्चर्स आपको मिले हैं, किस अराउंड आपको पढ़ाया गया है, वो सब आप जानते हो, उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खैर आ जाइए, आप इस पे एनएससीजेएस पे, जूनियर साइंस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये वाली चीज आएगी, नेम ऑफ स्टूडेंट, एग्जैक्ट वही अपना नाम डालना आप यहाँ पे जो आपके डेट ऑफ बर्थ में है, ठीक है, या आपके स्कूल में जो नाम चल रहा होता है, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका नाम जो है। ऊपर से भाई अगर आपको एक बार वो देखना हो कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो ये फॉर्म हम यहाँ ऊपर भर रहे थे, है ना, आप देखो एक बार, जो ये हम इधर इस जगह हमने क्लिक करा था लिंक पे, है ना, इसी पे थोड़ा और नीचे आओगे तो आपको एग्जामिनेशन डेट भी दिख रही होंगी सबकी, एनएससीजेएस का हमारा 22 नवंबर, और इसी के अराउंड हमारे ये सारे एग्जामिनेशन है। टाइमिंग आपको दिखाई दे रही है, दिन वाली टाइमिंग है, यानी कि आप ध्यान रखना 2:30 से 4:30 के बीच में आपको पढ़ाई के इफेक्टिव आवर्स बढ़ाने हैं, सो दैट आपका ब्रेन तैयार रहे। ठीक है, थोड़ा और नीचे आप आओगे, आप देखोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एनएससीजेएस, एनी स्टूडेंट्स 10th 9th या 8th क्लास में होने चाहिए, है ना, born between 1/1/2012, 1st of January 2012 से 31st of December 2013 के बीच में होना चाहिए, बिटवीन बिटवीन, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगी ये वाली चीज। तो आप वापस यहाँ पे अपनी चीजें भर सकते हो, अपने सारी डिटेल्स डाल सकते हो। यहाँ पे क्लियर नाम डाला आपने, डेट ऑफ बर्थ डाला, ध्यान रखना।
स्कूल का पिन कोड, एग्जैक्ट स्कूल का पिन कोड डालना है अपन को, स्कूल स्टेट डालनी है, कौन से स्टेट में है, बिकॉज जिस स्टेट में आपका स्कूल होगा और आपका एड्रेस होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका एक एप्लीकेशन नंबर बन के आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मोबाइल नंबर डालोगे, कंफर्म मोबाइल नंबर करोगे, ईमेल एड्रेस डालोगे, कंफर्म ईमेल एड्रेस। ध्यान रखना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों तुम्हारे वो होने चाहिए, है ना, जो कि तुम्हारे साथ रहते हो। जैसे तुम्हारे अगर मम्मा साथ में रहती हैं तो उनका मोबाइल नंबर डालो, है ना, ज्यादातर, बिकॉज अगर फादर बिजी रहते हैं तो तुम्हें थोड़ी दिक्कत परेशानी ना हो, बिकॉज इसमें ओटीपी वगैरह चीजें अभी आएंगी। ईमेल एड्रेस भी तुम वाला यूज करो जो फ्रीक्वेंटली तुम हर जगह पुट अप कर रहे होते हो, ठीक है। जैसे ही तुम ये डालोगे, तुम यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, एज सुन एज योर ओटीपी विल बी जनरेटेड, है ना, आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों पे ओटीपी आएगा। आएगा, वो आपको दोनों जैसे ही इस पे जनरेट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ईमेल एड्रेस का पूछा जाएगा ओटीपी और यहाँ पे फोन नंबर का, दोनों जगह आप क्लिक करोगे, आपको आपका एक डिजायर्ड आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप इस टाइप कर लोगे, है ना, जैसे ही आप अब देखो, जैसे कि देखो आप इस जगह पे, है ना, यहाँ पे अब मेरे से उसने एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ मेरे से पूछा है, ये वाली चीज पूछेगा। जैसे आप वो चीज कर लोगे, आपसे ये चीज पूछी जाएगी। तो क्योंकि मैंने जस्ट इसमें अभी बनाया था, है ना, तो मैं एनरोलमेंट नंबर अपना उसमें डालता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। है ना जी, तो इसमें मैं डालूंगा और ध्यान रखिएगा, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर रहेगा, उसकी स्टार्टिंग जो होगी आपकी जिस स्टेट में आप रहते हो, है ना, और जिस स्टेट में आपका स्कूल है, उस स्टेट से स्टार्ट हो। जैसे मैं एमपी से हूँ तो मेरा एमपी से स्टार्ट हो रहा है, बाकी उसमें आगे नंबर रहता है। आप हरियाणा से होंगे तो एचआर, यूपी से होंगे तो यूपी, आपकी स्टार्टिंग में लग के आ रहा होगा, तो ये कंफर्मेशन के लिए रहता है ना। तो मैं जैसे ही ये डाल दूंगा, और डेट ऑफ बर्थ जो मैंने डाली थी, आई गेस क्या डाली थी, है ना, क्योंकि आपको फॉर्म भरने के लिए दिखाना है, ये डाली थी क्या? हाँ, तो क्या हुआ था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें चीजें फिलअप करके रखी थी आपको दिखाने के लिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसे मैंने सब चीज़ अपनी डिटेल्स डाली थी, है ना। आधार कार्ड आप स्पेसिफिकली मेंशन करना अपना कि आधार कार्ड होना चाहिए आपका, एग्जामिनेशन टाइम में आपको लेके जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन, ध्यान रखना, नहीं लेके जाओगे आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, है ना। आप सारी चीज डालोगे, पेरेंट्स के बारे में डालोगे, नाम डालोगे उनका, ठीक है, अपने स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन डालोगे। देखो, इसमें आप जो सिलेक्ट करोगे अपना स्कूल, जब सिलेक्ट करने बैठोगे स्कूल को, तो आपसे वो इन्फॉर्मेशन पूछेगा स्कूल की आपकी, ठीक है जी। फिर क्या होगा, अगर आपका स्कूल उस लिस्ट में नहीं है तो आप अदर करना, ज्यादातर लोग अदर ही करेंगे, बट स्टिल अगर आप केवी है या आपको कोई रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है बहुत ज्यादा, जो इन्होंने लिस्ट मेंशन कर रखा है, तो वो स्कूल के नाम होंगे। अदरवाइज आपको अपना अदर करके स्कूल का नाम डालना पड़ेगा, स्कूल की स्टेट, है ना, किस मीडियम पढ़ रहे हो आप बोर्ड में, है ना जी, ये स्कूल एड्रेस, स्कूल सिटी और पिन कोड ऑफ स्कूल, स्कूल का पिन कोड आपका, ठीक है। फिर आप अपना एड्रेस डालोगे, ऑब्वियसली एड्रेस जैसे ही आप डाल दोगे, आप इसमें आगे बढ़ जाओगे, आप इसमें अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अल्टरनेट ईमेल आईडी डालोगे, है ना, कि अगर सपोज इन केस कोई दूसरी जगह आपको जरूरत पड़ जाती है, अर्जेंटली कॉल करना पड़ता है ना, फिर आप यहाँ पे डालोगे, आप 300 रुपीज एग्जामिनेशन फी है, आप यहाँ ऐसे सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाओगे। आई गेस मैंने आगे कुछ तो इस जगह आप बढ़ जाएँगे। जैसे ही आप इसमें सेव एंड गो टू द एग्ज़ाम सेंटर डालोगे, अब इनने बोला कि कुछ चीज़ें इसमें हमने एकदम से वो कर दिया है, एंड सपोज़ आपने एकदम से कोई चीज़ नहीं मिस कर दी होगी, तो वो आपको याद दिला देगा। हाँ, जैसे हमने ये टिक नहीं मेंशन करा था। कन्फर्म आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर? आप जब बोलोगे येस, तो ही आप आगे बढ़ोगे, अदरवाइज़ एक बार आप दोबारा क्रॉस चेक करा लेना। अगर आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हो, तो पेरेंट्स को ज़रूर साथ में बिठाना, अकेले मत करना, गलतियाँ हो जाती हैं और बहुत ही आम बात है गलती होना, फिर आप एग्ज़ामिनेशन ना दे पाओ, सोचो कितनी बड़ी बात होगी वो। क्लियर? अब देखो, अब स्कूल सिलेक्ट करना है आपको। अब आप इतने तो होशियार हो नहीं कि आप कहोगे कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से मैं 50 किलोमीटर के रेडियस में लूँगा। सबसे कम रेडियस ही लगाओगे आप 10 किलोमीटर के अपने घर से, तो आप पहले अपना लोकेशन का वो डालोगे। जैसे एनरोलमेंट नंबर मेरा आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं अपने यहाँ का मैं डाल दूँगा पिन कोड अपने घर का। तो अब मेरे घर से 10 किलोमीटर की रेंज में जितने भी स्कूल्स हैं, जैसे कि सिंधिया स्कूल हो गया, ये केवी हो गया और अपने ये सारे स्कूल्स आ रहे हैं लिस्ट में, ठीक है? तो ये आपको देखना है कि आपके घर से कौन-सा पास स्कूल है और आप जिस एग्ज़ामिनेशन के लिए भर रहे हो, एनएससी, जेएसपी, जी दिस, तो उनकी नंबर ऑफ सीट्स कितनी अवेलेबल हैं, उसके बारे में बताया है। अगर आप लेट फॉर्म फिल करोगे, तो आपको ये जो पास वाला स्कूल है, आप उस पे नहीं जा पाओगे, आप दूर वाला स्कूल जा पाओगे। समझ में आया? इसलिए जल्दी फॉर्म फिल करना है। तो जैसे कि मैं बता दूँ, ये बहुत ही पुराना स्कूल है ग्वालियर का, एक ना किले के ऊपर बना हुआ है, तो मेरा मन कर रहा है मैं इधर ही भरूँगा, मेरे घर के बगल में भी है। मेरे घर के बगल में भी है, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक कर दिया, अब उसने फिर एक ड्रॉप डाउन आया यहाँ पे, प्लीज़ सिलेक्ट योर प्रेफर्ड एग्जामिनेशन सेंटर केयरफुली एज़ इट कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट।
क्योंकि अब सीधे पेमेंट हो गया अगला स्टेप और वो चेंज नहीं होगा वहाँ पे। तो ठीक है भाई, तो सारी चीज़ आप पढ़ लो यहाँ पे। यस, सिलेक्ट द सेंटर, प्लीज़ कंप्लीट द पेमेंट इमीडिएटली आफ्टर सेलेक्टिंग योर प्रिफर्ड एग्जामिनेशन बिकॉज़ एग्जामिनेशन अभी आया, बच्चे अभी देख रहे हैं उसके बारे में, तो जल्दी से फॉर्म फिल करेंगे, सीटें बुक हो जाती हैं, इसलिए आप ध्यान रखना। ओके कर दोगे आप यहाँ पे, ये आपका एक बार सिक्योर पेमेंट वाला ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे, ये डिटेल्स आ गई हैं, क्लियर? तो जैसे ही मैं प्रोसीड टू पेमेंट क्लिक करूँगा, मेरा एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको दिखाई दे रहा है, सीट रिजर्व्ड ऑन दिस टू 9 पीएम, ठीक है जी, टाइमिंग सही है ना? एडिट एप्लीकेशन अभी भी टाइम है, ये है, प्रोसीड टू पेमेंट में आपके सारे ऑप्शन हैं, आप क्यूआर कोड से आप क्लिक कर सकते हो आप अपने नेट बैंकिंग और सारे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको दिखाई दे रहा है। अब इससे ज़्यादा तो मैं आगे आपको नहीं दिखाऊँगा, है ना? ठीक है, तो आप जैसे ही यहाँ पे अपना पेमेंट कर दोगे, आपके पास ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे कन्फर्म एप्लीकेशन और आपका एक वो चार्ट आ जाएगा, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स आपके बारे में, स्कूल के बारे में सारी चीज़ें होंगी, है ना? वो आप सेव कर लेना अपने मोबाइल या लैपटॉप से भर रहे हो तो उसमें, ठीक है? स्क्रीनशॉट भी ले लेना उस चीज़ का, है ना? और सेव करके रखना। जैसे एग्ज़ामिनेशन होगा उससे कुछ दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो वो चीज़ आप वहाँ से कर सकते हो। क्लियर? जैसे ही यहाँ पे पेमेंट हो जाएगी, ये है हमारा स्टेप पूरा क्या भरने का एग्ज़ामिनेशन आपका एनएससीजेएस के अराउंड, क्लियर है? डन है जी। अब आप ध्यान दो इसमें आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? अब आप सोच रहे होगे कि सर ये सब तो ठीक है, अब पढ़ाई का आगे का रूटीन कैसे रहने वाला है? तो रूटीन यार देखो सीधी-सी बात ये है, आपको 3 सब्जेक्ट पे ध्यान देना है आपके, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड योर बायो। तो ध्यान देना आप इस तरीके से फिज़िक्स हमारा ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट है, ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट है। बायोलॉजी भी आपका तकरीबन हो चुका है काफ़ी हद तक और केमिस्ट्री आपका चल रहा है, दोनों टीचर आपको मिलके पढ़ा रहे हैं, तो ये भी चीज़ हमारी जल्दी हो जाएगी। अब आपके दिमाग में आएगा यार एग्ज़ामिनेशन आ गया है, क्या मैं कोर्स ले लूँ, ये कर लूँ? क्यों लेना है कोर्स? क्यों? क्यों क्यों कोर्स लेना चाहते हो? आपको आपको मैं पहले ही सरप्राइज़ दे देता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी हम एब्सोल्यूटली फ्री आपके लिए करा रहे होंगे, जैसे ही आईक्यूएम 6 सितंबर को जाता है उसके बाद, ठीक है? अब आप ध्यान दो आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, किस तरीके से करना है, उसके बारे में मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। क्लियर है जी? तो जैसे ही आप यूट्यूब पे ओलंपियाड कॉलर चैनल पे जाओगे, जो हमारा चैनल है ना जी? ये चलो ये रहे। ठीक है? जैसे हमारे चैनल पे आप जाएँगे, आप यहाँ पे लाइव सेक्शन पे पहुँच जाएँ या प्लेलिस्ट पे भी पहुँच सकते हैं। कोर्स पे आप जैसे ही जाएँगे, कोर्स पहले आपको आएगा, आपको फिज़िक्स की दिखाई दे रही है, 45 लेसन्स हैं टोटल। ठीक है? इस पे मान लो मैंने क्लिक कर दिया अभी, है ना जी? अब इस पे मैंने क्लिक कर दिया, तो आपको ये बगल में प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है। एंगल एंड रेडियन से स्टार्ट करो, सोचो कितना बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई है। कितनी बेसिक चीज़ बताई है आपको मैंने, एंगल्स एंड रेडियंस के बारे में, राइट? है ना जी? ये चल नहीं जाए? वेट, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, रुक जाओ। चलो कोई नहीं। तो आपको ये दिखाई दे रहा है एंगल एंड रेडियन, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री, मास्टर कैलकुलस, मास्टर वेक्टर, मैथमेटिक्स करा रखी है आपको इस जगह पे। आप करने तो बैठो एक बार, काइनेमेटिक्स 1D 2D टॉप पीवाईक्यूज ऑफ जेईई एंड एनएससीजेएस। आपको इससे अच्छी कोई पेड कोर्स भी मिल जाए तो बताना यार। पता है लोग क्या बोलते हैं? कि आईआईटी नीट के टीचर्स पढ़ा रहे हैं बट वो एनएससीजेएस के राउंड नहीं करा रहे हैं, वो ऊपर का करा रहे हैं। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। कोई भी एग्ज़ामिनेशन पढ़ने से पहले हमें उस एग्ज़ामिनेशन का एक लेवल ऊपर पढ़ना पड़ता है। अगर आप स्कूल बोर्ड का पढ़ रहे हो, स्कूल बोर्ड के जितना ही पढ़ोगे तो नंबर बहुत कम आते हैं इन द सेंस कि उतना कभी नहीं आते। अगर हम मान लो 50 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं कि हमेशा 50 मार्क्स आते हैं, 100 में 100 का पेपर है, हम 80 मान चलते हैं कि हमारे 80 मार्क्स आ जाएँ। तो क्या हमेशा 80 आते हैं? नहीं, 75, 70 ऐसे आते हैं ना। अगर 100 है, 100 का मान के चलेंगे तब हमारे 90, 95 आएँगे। अगर 100 का पेपर है और अगर हम उससे 150 नंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 150 में से 130 लाने के लायक तो रहेंगे हम, उस 150 वाले पेपर में से। तो 100 में से 100 लाने के चांसेस प्रोबेबिलिटी तो बढ़ गई, समझ में आ रहा है? तो ये बहकावे में बिल्कुल मत आना, अप्रैल से पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें तुम्हारे लिए जितना कर सकते हो उतना कुछ कर रहे हैं, डाउट सेशन भी तुम्हारे लिए लगा रहे हैं, एब्सोल्यूटली फ्री अनअकैडमी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। तुम पर्सनली आके डाउट पूछते हो, 8-8 10-10 क्वेश्चन तुम पूछ लेते हो। तुम जो ना एनएससीजेएस वाले बच्चे हो 8th 9th 10th वाले, तुम पाथफाइंडर ये रखी सामने। पाथफाइंडर के क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे होते हो। मान लो जो क्वेश्चन कभी मैंने नहीं करा मैं भी टिक कर लेता हूँ, चलो इसी बच्चों के बहाने मैंने भी लगा डाला क्वेश्चन। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो तुम कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? एसबीटी क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम रिडो के क्वेश्चन पूछ रहे हो। किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, एनएससीजेएस जाके फोड़ के आना है तुम लोगों को। ठीक है? ध्यान रखना। तो ये प्लेलिस्ट तुम्हें पूरी दिखाई दे रही है, सेम प्लेलिस्ट तुम्हारी केमिस्ट्री की है, सेम प्लेलिस्ट तुम्हारी बायोलॉजी की है, ध्यान रखना इस चीज़ का। एक बार देखो जरा पीवाईक्यूज़ हमने कितने करा रखे हैं, एनएससीजेएस पी फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल एनएससीजेएस एंड जेईई मेंस पीवाईक्यू। पेड कोर्स में भी यही करा रहे होंगे, हमने यहाँ एकदम सारी चीज़ें करा रखी हैं और अच्छे से इंटरेक्शन के साथ।
सारी चीज़ें तुम्हें मिल रही हैं। क्या ऐसा है जो हम नहीं दे पा रहे हो तुम्हें? बताओ भाई, है ना? लाइव क्लास में तुमसे इंटरेक्शन रखते हैं, बल्कि एक कायदे से नहीं रखना चाहिए सो दैट जो बच्चा रिकॉर्डिंग देख रहा होगा उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, बट नहीं, जो लाइव देख रहा है उसको सारी चीज़ें लाइव वाली फ़ील आनी चाहिए। टॉप 50 फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स कराए हैं मैंने तुम्हें, 50 में 30 कराए हैं, 20 तुम्हें होमवर्क देने वाला। समझ में आया? तो इसमें क्वेश्चंस के एक बार तुम लेवल देखोगे, अगर तुम इत इस लेवल के क्वेश्चन कर लोगे, है ना? एक बार बस ये चल जाए मेरे अकॉर्डिंग, आ गया? हाँ भाई, एक बार अगर तुम क्वेश्चन के वो देख लोगे, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बट कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग है। कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन ही एनालिसिस तुम्हारा पूछने वाला होता है। तो में से जो बच्चा आंसर लेके आता है, उसका नाम यहाँ लिखा जाता है, सबसे पहले जो आंसर बताता है। इससे बढ़िया क्या इंटरेक्शन तुम्हें मिलेगा भाई मेरे? समझ में आ रहा है? पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो, क्वेश्चन एक बार चलो अब तो भाई ऐड आ चुका है, ठीक है? तो तुम समझ चुके हो सारी चीज़ें, मैं तुम्हें जो कहना चाह रहा हूँ। सब कुछ अवेलेबल है एब्सोल्यूटली फ्री, परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। पेपर दो, इसे तैयारी करो। बहाना होता है हमारे अंदर कि मैं कोर्स ले लूँगा तो मैंने वो पैसे दिए होंगे तो मेरा मन करेगा देखने का। तुम भाई वीक हो बहुत। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि मैं पैसे दे दूँगा किसी कोर्स में, कोई भी जो आ रहे हैं कोर्सेज़, है ना? अब जो लोग लॉन्च करेंगे एब्सोल्यूटली करने वाले हैं, है ना? कि अगर मैं उनका कोर्स ले लूँगा, मैंने पैसे दिए हैं, तो मेरा रोज़ मेरे को ज़बरदस्ती बैठना पड़ेगा, नहीं होने वाला तुम आज छोड़ दोगे कोर्स। अगर ऐसा होता तुमने जो पुराने कोर्स ले रखे तुम उन्हें देख रहे होते, ठीक है? तो ये आके अच्छे से देखो, पर्सनल इंटरेक्शन अपना लाइव में रहता है ना? अनअकैडमी पे हम स्पेशल क्लास भी लगा रहे होते हैं तुम्हारी। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, उसी बहाने अगर टेलीग्राम भी तुम्हें बता देता हूँ मैं, है ना जी? ठीक है? यहाँ पे तुम सारी चीज़ें पूछ सकते हो, सब कुछ और क्लास के बारे में पता चलेगा, कब हम क्लास लगाएँ डाउट क्लास बिकॉज़ एट द एंड डाउट क्लास इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बिकॉज़ तुम प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन तब तुम्हें डाउट आ रहा है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, तुम सॉल्व कर रहे हो। तब तुम्हें डाउट आ रहा है और तुम्हें वो पूछना है डाउट, मेरे से पूछो आगे, ठीक है? कैसा लगा? मज़ा आया? है ना? मज़े वाली चीज़ नहीं है, एग्ज़ामिनेशन है जल्दी से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरो और पढ़ाई पे लग जाओ। कोई नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है, एनएससीजेएस है, सीरियस होके रहम, ठीक है? मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।